अंतरिक्ष की सैर करते हुए चांद की तरफ तेजी से बढ़ रहा चंद्रयान 3 हर दिन नए इतिहास रचकर चीन, अमेरिका, पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और नासा के वैज्ञानिक भी इसरो की कामयाबी पर बार बार बधाई दे रहे हैं। अगस्त का महीना अभी शुरू ही हुआ है और चंद्रयान 3 ने एक साथ कई ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जिससे इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत पता चलती है। लेकिन 1 अगस्त रात लगभग 12:30 बजे चंद्रयान 3 एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था जहां साइंटिस्ट काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ये वो पल था जब चंद्रयान पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर था और इसरो के वैज्ञानिक उसे कमांड देकर चांद की ऑर्बिट में दाखिल करने वाले थे। इस वक्त चंद्रयान की रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर थी और उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में सिग्नल भेजकर उसे स्टार्ट करने के बाद वैज्ञानिक उसे कमांड देकर उसके एंगल में जरा सा चेंज करके उसे चांद की तरफ मोड़ने वाले थे। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट टेंशन में इसलिए थे क्योंकि एंगल में 1-2 डिग्री का जरा सा भी अगर फर्क आ जाता है तो चंद्रयान 3 अपना रास्ता बदलकर किसी दूसरी दिशा में जाने लगेगा, जिससे वो अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो भी सकता है। नासा ऑलरेडी इस तरीके से अपने कई स्पेसक्राफ्ट को अनंत ब्रह्मांड में खो चुका है, जो है तो सही सलामत, लेकिन उनसे किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, न ही उनकी कोई लोकेशन पता है। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को जब कमांड दिया तो रात लगभग 12:30 बजे चंद्रयान 3 एकदम सही तरीके से अपने इस काफी बड़े पड़ाव को पार करके पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कह गया, क्योंकि अब इसका सारा कनेक्शन चांद की ग्रेविटी से रहेगा। इसके बारे में डिटेल में बताने के साथ साथ मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि चंद्रयान 3 का अगला सबसे मुश्किल पड़ाव कौन सा होने वाला है। दोस्तों, 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 ने धरती का 5वां चक्कर पूरा कर लिया था। इस दौरान इसका इंजन बंद था। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि अंतरिक्ष में तेजी से चलते हुए चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा है तो फिर इसका इंजन बंद कैसे है। अगर इंजन बंद है तो ये आगे कैसे बढ़ पा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में जब नासा किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजता है तो वो उसे पृथ्वी से सीधा चांद की तरफ मोड़ देता है और महज 3 से 4 दिन में ही नासा के स्पेस क्राफ्ट चांद पर उतर जाते हैं। लेकिन इस दौरान इनका इंजन लगातार चालू रहता है और बहुत ज्यादा फ्यूल, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। लेकिन इसरो ने सस्ते में मिशन करने के लिए एक नया और स्मार्ट तरीका अपनाया है। इसके लिए वो इंजन को बहुत कम चालू करते हैं, बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी की मदद से ही चंद्रयान 3 का ज्यादातर सफर कंप्लीट होता है। इंजन का काम बहुत कम पड़ता है, जैसे कि जब चंद्रयान की ऑर्बिट बदलना होता है तब इसके इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है और इसीलिए 1 अगस्त को वो घड़ी आ गई थी जब चंद्रयान 3 के इंजन या फिर यूं कहें प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्टार्ट करना था। इस काम को करना जब इसरो के साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया तो 26 मिनट लगे इस इंजन को या इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्टार्ट होने में। उसके बाद चंद्रयान 3 ने लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी पकड़ ली। इसे आप एक तरह का हाईवे कह सकते हैं जो पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट यूज कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहते हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में चंद्रयान 3 के इंजन ने लगभग 190 किलो फ्यूल की खपत की। हालांकि अब भी इसके पास 1100 से लेकर 1500 किलो तक का फ्यूल मौजूद है, जिसका यूज ये आगे अपने अलग अलग पड़ावों पर चांद पर उतरने तक करने वाला है। इस प्रोसेस के दौरान लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी के इलाके में चंद्रयान 3 न पृथ्वी की ऑर्बिट में था और न ही चांद की ऑर्बिट में। इसीलिए ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि इस दौरान अगर चंद्रयान 3 से संपर्क टूट जाता है तो पूरा मिशन खराब हो सकता था। लगभग 4 दिनों तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट के बीच चलता रहा। फिर 5 अगस्त को 7 बजे इसरो के कमांड सेंटर में, जो कि बेंगलोर में मौजूद है, जिसका नाम है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, यहाँ फिर से साइंटिस्ट के पसीने छूटने लगे, क्योंकि चंद्रयान 3 को फिर से कमांड देकर एक बड़े पड़ाव को पार करवाना था। इस बार ये चांद की ऑर्बिट में दाखिल होने वाला था। खुशी की बात ये रही कि ये प्रोसेस भी इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को पब्लिक के साथ शेयर करते हुए लिखा कि दिस इज चंद्रयान 3, आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी, यानी मैं चंद्रयान 3 हूँ और मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस होने लगी है। दोस्तों, ये पड़ाव इतना ज्यादा खतरनाक था कि चांद की ऑर्बिट की तरफ जब चंद्रयान 3 बढ़ रहा था तब उसकी स्पीड थी लगभग 38,000 किलोमीटर पर आवर, लेकिन चांद की ऑर्बिट में पहुंचने पर उसकी स्पीड महज 3600 किलोमीटर
पर आवर ही होनी चाहिए। यानी इसरो के साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 की स्पीड में बहुत ज्यादा बदलाव करना था, इसके लिए स्पेस में ही ब्रेक लगाने थे और ऐसा करने के लिए इसरो ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। इसरो के साइंटिस्ट ने एक बार फिर चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट किया और उसे कमांड देकर उसके थ्रस्टर्स को उल्टी दिशा में चलाना शुरू किया, यानी 180 डिग्री घुमा दिया। उल्टी दिशा में चलने के लिए चंद्रयान 3 की स्पीड अचानक से कम होना स्टार्ट हो गई और जैसे ही 38,000 से सीधा 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंची, उसे वापस से नॉर्मल पोजीशन पर कर दिया गया। अब दोस्तों इस प्रोसेस को डीप बूस्टिंग कहा जाता है। अब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में टोटल 5 ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा, यानी 5 चक्कर लगाएगा और हर चक्कर में उसका डिस्टेंस चांद से कम होता जाएगा। फिर आएगा सबसे कठिन पड़ाव, यानी लैंडिंग का पड़ाव, जो कि अब बेहद करीब आ चुका है क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडिंग का दिन चुना गया है। उस दौरान क्या क्या होगा, सारी अपडेट आपको अल्फा फैक्ट्स पर मिल जाएगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए।